अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किया था। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है वॉज और वर का यूज़, और उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज़ आर एम का यूज़ होता है। उर्दू में जब हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं तो उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें रहा है, था, रहा है, रही है, रही थी, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्योंकि प्रीवियस टाइम का वर्क है, पहले हो चुका है, पहले किया गया था, तो इसलिए रहा था, रही थी और रहे थे का वर्ड हमें उर्दू में नजर आएगा। इसका फार्मूला क्या है? उसी तरह से जिस तरह प्रेजेंट टेंस का फार्मूला था, बिल्कुल वैसे ही है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वो किताब पढ़ रहे थे। अब इस सेंटेंस में हमने वो सब्जेक्ट है, किताब ऑब्जेक्ट है, पढ़ रहे वर्ब है, पढ़ रहे थे ये वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट हमने लिखा दे, वर यूज़ किया क्योंकि दे जो है वो सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर यूज़ करना है, सिंगुलर के साथ वॉज यूज़ करना है। दे वर, और वर्ब क्या है? रीडिंग, बुक, ऑब्जेक्ट। वो किताब पढ़ रहा था। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारे पास है वो सिंगुलर है, इसके साथ अब हमने वॉज लिखना है। ही वॉज रीडिंग बुक। मैं किताब पढ़ रहा था। मैं जो है वो सिंगुलर है, इसके साथ हमने आई वॉज रीडिंग बुक। अब ये जो इसका फार्मूला है, इसमें हम वो जो चीज़ें पुट करते गए, सब्जेक्ट पुट किया, वर या वॉज लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। इसी सीक्वेंस से जब आप इन सारी चीज़ों को फार्मूला में पुट करते हैं तो एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस थे। अब हम इसके इंटेरोगेटिव करेंगे, जिसमें क्वेश्चनिंग की जाती है, जिसमें पूछा जाता है कि क्या वो ऐसा कर रहा था, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे। अब तुम जो यहाँ पर प्लूरल के मानी में आता है। तुम, हम ज़्यादा लोगों को भी तुम कहते हैं, जब ज़्यादा सारे लोग हो तो उनको भी एड्रेस करते हुए, उनको भी मुखातिब करते हुए हम तुम कह देते हैं। क्या तुम किताब पढ़ रहे थे। इसका फार्मूला क्या है? वो वर और वॉज स्टार्ट में आ जाएगा। जिस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज़ आर और एम को स्टार्ट में रखा गया था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, इसी तरह से वॉज और वर को स्टार्ट में, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस हम देखते हैं इसका कैसे बना है। क्या मैं किताब, पहले एग्जाम्पल में, वर यू रीडिंग बुक। क्या तुम किताब पढ़ रहे थे। वर यू रीडिंग बुक। क्या मैं किताब पढ़ रहा था। वॉज, अब मैं जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, इस वजह से हमने वॉज का यूज़ किया। वॉज आई रीडिंग बुक। ठीक है, ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का भी डिफरेंस हमें पता चल गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके लिए वर यूज़ होता है। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिखती हूँ। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें किसी चीज़ का नेगेटिव का मतलब है कि नहीं करना, उसमें नहीं का लफ्ज़ यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट। नेगेटिव, ऑल नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का ज़रूर यूज़ होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस। हम किताब नहीं पढ़ रहे थे। हम इज़ द प्लूरल सब्जेक्ट, यानी ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा? वर। वी वर नॉट रीडिंग बुक। सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट, फिर वॉज और वर का यूज़, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रीड है ना फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हमने आईएनजी लगाया, फिर ऑब्जेक्ट जो है वो बुक। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस फॉर्मूले पर करते हुए हमने इसको कंप्लीट किया। वो किताब नहीं पढ़ रही थी। शी, अब वो एक लड़की है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी वॉज नॉट रीडिंग बुक। उसी फार्मूला में जब हमने ये सारी चीज़ें पुट की तो हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस आ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।